हेलो एवरीवन। क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इससे पहले हम फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाइफरकेशन की बात कर चुके थे। ठीक है, उसको डिवाइड करके देख चुके थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज होता था। ठीक है, और चार्ज के पूरे हिस्ट्री के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी। ठीक, तो हमने क्या क्या बात करी थी? तो हमने 6 AD से चले थे। ठीक है, आज से करीबन 1400 1450 साल पीछे गए थे और वहाँ से जो स्टडी स्टार्ट हुआ था उसकी पूरी बात करी थी हमने। और 1450 साल का सफ़र करने के बाद हम यहाँ पर वापस पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो हमने 1450 साल पहले की स्टडी क्या पढ़ी थी उसको वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले 600 AD में, ठीक है, 600 AD में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, ग्रीक साइंटिस्ट थे, थॉल्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक एम्बर की रोड, ठीक है, उन्होंने जो कॉमन फिनोमिना जो होता है, जैसे कि हम हेयर कंघे से हेयर को रब करते हैं। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि वो जो कंघा होता है वो कागज के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करता है या मिट्टी के छोटे छोटे कण को, ऐसे पार्टिकल जो रहते हैं उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो उस फिनोमिना को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो उन्होंने क्या लिया था, एक एम्बर का रोड लिया था। और एम्बर को रोड को केट की स्किन, ठीक है, जो बिल्ली की जो खाल होती है उसके ऊपर जो बाल होते हैं उससे उन्होंने रब किया था। ठीक है, तो उसके बाद रब करने के बाद उन्होंने देखा था कि ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को और बहुत सारे लाइट जो वस्तुएं होती है, बहुत छोटी छोटी जो चीजें होती है उसको अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, तो उनको ये जो फिनोमिना था ये थोड़ा सा अजीब लगा। ठीक है, तो उन्होंने नोट डाउन कर लिया था। एशियन साइंटिस्ट सभी अगर उनको कुछ ऐसा लगता है, घटना ऐसी लगती है तो उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो थॉल्स की इतनी ही खोज रही थी इसमें। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड जो हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पढ़ रहे हैं, उसकी शुरुआत उन्होंने करी थी। ठीक है, उसके बाद 1000 साल के बाद जब आते हैं हम, ठीक है, 1600 AD की में जब आते हैं तो दूसरे साइंटिस्ट हुआ करते थे, विलियम गिलबर्ट। ठीक, उन्होंने देखा कि एम्बर ही नहीं बाकी दूसरे बहुत सारे सब्सटेंस हुआ करते थे, जैसे कि ग्लास, इबोनाइट, ठीक है, सल्फर, ऐसे उन्होंने बहुत अलग अलग सब्सटेंस लिए। और उसमें भी उन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करके देखे थे। ठीक है, उन्होंने देखा कि एम्बर ही नहीं, उसके दूसरे सब्सटेंस होते हैं उनमें भी ये जो प्रॉपर्टी रहती है शो करता है, फिनोमिना शो करता है अट्रैक्शन का। ठीक है, लाइट चीजों का। उसके बाद विलियम गिलबर्ट ने एक बात और कही थी कि जो ये फिनोमिना शो करते हैं उसको हम चार्ज बोलेंगे। ठीक है, तो चार्ज नाम वहीं से पड़ा था, विलियम गिलबर्ट ने दिया था। ठीक है, उन्होंने एक इलेक्ट्रीफाइड भी बोला था उसको और चार्ज भी बोला था कि उसको हम बोलेंगे चार्ज। ठीक है, तो वहीं से हम चार्ज का वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक पहली बात ये है कि जो एम्बर की रोड लिया था, एम्बर को ग्रीक में हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का नाम पड़ा था वो भी वहीं से पड़ा था। ठीक है, उसके बाद 1800 AD में, 200 साल बाद इनके भी, ठीक है, विलियम्स के 200 साल बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन हुआ करते थे। उन्होंने भी स्टडी करी थी। उन्होंने ये स्टडी करी थी कि जो ये चार्ज डेवलप होते हैं, ठीक है, जैसे एक हमने एम्बर की रोड ली और उसको फर के ऊपर रब किया, तो फर और एम्बर दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। वो तो ये जो अट्रैक्शन होता है ये अपोजिट नेचर का होता है, मतलब कि जो चार्ज होते हैं वो अपोजिट नेचर के होते हैं। और यहीं से फिर हमारी जो कहानी होती है, जो एटम की कहानी होती है, वो यहीं से फिर जे थॉमसन से लेकर, ठीक है, रदरफोर्ड से लेकर बोहर तक ये चलती हुई आई थी। और हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पर खत्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद की जो कहानी है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, मेन चैप्टर हमारा 12th का यहाँ से स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, जब चार्ज दुनिया में आ गया तो हम चार्ज की स्टडी करेंगे, तो चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ। तो चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि हम देख चुके हैं, चार्ज दो नेचर का होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर का। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि जो दोनों जो चार्ज होंगे, ठीक है, वो अपोजिट नेचर के होंगे। तो अपोजिट नेचर को बाद में एक को पॉजिटिव बोल दिया गया, एक को नेगेटिव बोल दिया गया। ठीक है, तो वहां से इन्होंने देखा था कि जब ये रब करते हैं सब्सटेंस को, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से रब करते हैं, तो एक सब्सटेंस में से कुछ ना कुछ दूसरे सब्सटेंस में जाता है, जिसको हमने बोला था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को मान लिया गया था कि ये नेगेटिव है। ठीक है, ये माना हुआ वर्ड है। ठीक है, जरूरी नहीं है उस टाइम पे अगर हम पॉजिटिव मान लेते तो ये इलेक्ट्रॉन को आज हम पॉजिटिव बोलते, उन्होंने उस टाइम पे नेगेटिव मान लिया तो आज हम इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो उसके बाद जो एटम की जो थ्योरी चली थी, ठीक है, एटम्स की, जैसे जे थॉमसन ने और रदरफोर्ड ने जब निकाला था, तो उन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज करी थी। तो प्रोटॉन को उन्होंने फिर पॉजिटिव बोल दिया गया था। ठीक है, प्रोटॉन को क्या बोल दिया गया था, बाद में पॉजिटिव बोल दिया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी हमने क्या बोल दिया था, नेगेटिव। ठीक है, और कोई सी भी एक न्यूट्रल बॉडी होती है वो अपने आप में एक न्यूट्रल होती है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
ठीक है। तो हम बात कर रहे थे देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दुनिया में दो ही चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को साथ में रख दिया गया है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ये विरोध करेंगे, मतलब जो समान होते हैं वो दुश्मनी निभाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये दुश्मनी निभाएंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे, दूर दूर भागेंगे। ठीक है, दो नेगेटिव ये रिपल्सन करेगा। दो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो भी दुश्मनी निभाते हैं। दुश्मनी निभाते मतलब क्या करते हैं, वो रिपल्सन करते हैं। तो दो नेगेटिव चार्ज वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे का रिपल्सन करते हैं। ठीक है, दो अपोजिट चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अट्रैक्ट होंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये प्यार निभाएंगे, ये दुश्मनी निभाएंगे। दोनों सेम सेम दुश्मनी निभाते हैं, अपोजिट वाले क्या निभाएंगे, प्यार निभाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं यूनिट की। तो जो चार्ज का यूनिट होता है उसको हम कूलॉम बोलते हैं। ठीक है, सी से डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है, इसके डायमेंशन फार्मूला वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि डायमेंशन फार्मूला के लिए हमें एम्पियर और टाइम दोनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एम्पियर हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो डायमेंशन फार्मूले में एम्पियर भी आता है इसके। तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो चार्ज को ऐसा नहीं है कि ये पूर्व में जा रहा है, ठीक है, और इधर जा रहा है। ठीक है, चार्ज इधर है। ठीक है, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ये तो ये क्या है, आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोलते कि ईस्ट में 2 कूलॉम चार्ज है। ठीक है, ईस्ट में 2 कूलॉम चार्ज का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आगे, सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज माना जाता है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो सबसे छोटा चार्ज होता है। जैसे कि हमने बोला था कि दो सब्सटेंस जैसे रब करते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम रब करेंगे, इनको दो सब्सटेंस को रब करेंगे तो एक सब्सटेंस में से कुछ ना कुछ इधर जाता है, तब जाके इनमें चार्ज डेवलप होता है। तो वो सब्सटेंस कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर का काम करेगा, मतलब इधर उधर जाने का काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन करेगा। कभी भी पॉजिटिव चार्ज एक सब्सटेंस से निकलकर दूसरे सब्सटेंस में कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ही इधर उधर जाएगा। तो हम बोलते हैं कि जो सबसे छोटा यूनिट, ठीक है, जो ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो क्यू जो होगा, सबसे छोटा हमारा जो चार्ज होगा अगर इस बॉडी में डेवलप होगा, सबसे कम से कम कितना होगा कि अगर ये चार्ज बॉडी है तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अदरवाइज हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया। ठीक है, कौन इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, आधे से आधा इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, ऐसा कभी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे इतना चार्ज चला जाएगा। ठीक है, तो जो चार्ज होगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, सॉरी, जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, और वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का भी कोई चार्ज होगा, हाँ, इलेक्ट्रॉन का भी कोई चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। ठीक है, आगे चलकर हम ये भी बोलेंगे कि एक कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तब जाके एक कूलॉम चार्ज होगा। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है आपको ये याद रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। ठीक है, प्लस किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, माइनस किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है, न्यू इन्वेंशन हुआ है। ठीक है, अभी 2012 में एक महाप्रयोग हुआ था। ठीक है, जहाँ पर यह भी बात करी गई थी कि पूरा वर्ल्ड यहाँ पर खत्म होने वाला है 2012 में। ठीक है, तो वो जो महाप्रयोग चल रहा था उसमें दो प्रोटॉन को आपस में ऐसे टकराया था। पॉजिट्रॉन एक्सेलरेटर के थ्रू अपोजिट प्रोटॉन को क्या किया था, एक्सेलरेट किया गया था और उनको दोनों को आपस में टकराया गया था। ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि सबसे छोटे पार्टिकल को भी हम तोड़ सकते हैं क्या, क्योंकि सबसे छोटा पार्टिकल अभी जो हम जानते हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम तोड़ने की प्रक्रिया में चल रहे हैं कि हम कितना मटेरियल को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को भी 2012 में तोड़ दिया गया था 2/3 और 1/3 के पार्ट में। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तोड़ दिया हमने इतने पार्ट में। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टूटा तो चार्ज भी टूट गया ना। ठीक है, तो 2/3 1/3 प्लस माइनस के फॉर्म में चल रहा है, लेकिन अभी हम यही पढ़ रहे हैं कि जो सबसे छोटा जो चार्ज होगा वो आपका +-1 इलेक्ट्रॉन ही होगा। ठीक है, अभी हम 12th के लेवल पर ये वाला चीज अभी हम स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है कि हाँ, हमने इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ दिया गया है। ठीक है, चार्ज को हमने तोड़ चुके हैं। ठीक, तो मास की भी बात कर लेते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। ठीक है, आपके लिए
मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन हल्का सा बड़ा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक, हल्का सा नहीं, कुछ ज्यादा ही 1836 गुना होता है। ठीक है, 1836 गुना के आसपास ये कुछ होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लेकिन आपको ये जानकारी रखनी है कि इनके जो चार्जेस होते हैं, चार्ज जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है। इफ ए बॉडी इज न्यूट्रल देन, ठीक है, अगर आपको किसी ने कहा कि अगर बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है, ये बॉडी न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर एटम्स नहीं है, और एटम्स नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितने इसके अंदर प्रोटॉन है उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल है, मतलब कि चार्ज इक्वल है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, अगर कोई बोले आपको कि बॉडी कोई न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, इक्वली बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर ये कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, तब जाके आपका चार्ज क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, तब जाके हम इसको बोलेंगे न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज का मतलब होता है Q इज इक्वल टू 0 कूलम। ठीक है, कोई कोई चार्ज नहीं। ठीक है, अब नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज 0। अगर न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, तो उसमें से अगर हमने 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए न्यूट्रल बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम है नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, हम नेगेटिव चार्ज से हम ये बोलेंगे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, क्योंकि हमने पहले मान लो इसके अंदर 100 प्रोटॉन थे और 100 इलेक्ट्रॉन थे, तब जाके न्यूट्रल बैठा था बॉडी। ठीक है, अब इसके अंदर हमने 5 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए गए, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 105 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ठीक है, अब नए इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 105 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके अंदर प्रोटॉन तो 100 ही है, पॉजिटिव चार्ज तो 100 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 105 हो गए। मतलब नेगेटिव चार्ज हमारा बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज आपका उतना ही रहा। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो बॉडी है ये अब नेगेटिव चार्ज हो गई, क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई। ठीक है, Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन का इसके अंदर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। हम ये बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या हम ये बोले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, इसका मतलब ये नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज नेगेटिव, तो नेट चार्ज इस बॉडी के ऊपर कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Q इजिकल टू माइनस का 5 इलेक्ट्रॉन कूलम। ठीक है, माइनस का 5 इलेक्ट्रॉन कूलम। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हमने न्यूट्रल बॉडी के अंदर डाल दिए गए, तो ये हो जाएगा Q इजिकल टू माइनस का 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर न्यूट्रल बॉडी में से हमने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है, मैं पहले भी बताया, मैंने फिर मैं अभी बता रहा हूं कि जो चार्ज कैरियर का काम करेगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है, अगर बॉडी को पॉजिटिव बनाना है तो हमें उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, बॉडी को नेगेटिव करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। ठीक है, कभी भी पॉजिटिव चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज अपनी पोजीशन से हिलता भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही इधर उधर भागता रहता है। ठीक है, ये क्यों होता है इसके बारे में भी हम बहुत डीप में बात करने वाले हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, अगर आपके पास न्यूट्रल बॉडी है उसमें से हमने 5 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिए गए, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकाल दिए गए तो अभी न्यूट्रल बॉडी थी, मान लो इसके अंदर 100 प्रोटॉन और 100 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, अब इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिए, बाहर कर दिए, तो इसके अंदर जो नए इलेक्ट्रॉन बचे वो कितने हैं, 95 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इसका मतलब 100 प्रोटॉन है और 95 क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो नेट चार्ज इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज से। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज पॉजिटिव। ठीक है, बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और वो जो चार्ज होगा वो Q इजिकल टू कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन कूलम का चार्ज होगा। ठीक है, तो Q इजिकल टू प्लस 5 इलेक्ट्रॉन का इसके ऊपर चार्ज होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन चार्ज क्या बोलता है
कि हम जो चार्ज को लिखेंगे वो प्लस माइनस एन ही लिखेंगे। प्लस माइनस एन का मतलब क्या है कि बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज आएगा, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि डेढ़ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। हम आधा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के टुकड़े कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते किसी भी बॉडी से। तो हम क्या बोलेंगे, या तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, या हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, या हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाला। वो जितने इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे बॉडी के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन कूलाम का क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q इजिकल टू प्लस माइनस एन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर एन इजिकल टू क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, इंटीजर्स होंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो जो भी एन इजिकल टू होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हम Q इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस एन। हम ये बोलेंगे कि जो भी चार्ज होता है या तो एक 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का, 3 4 5, ठीक है, -1 इलेक्ट्रॉन होगा, -2 इलेक्ट्रॉन होगा, -3 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन मतलब कि एक बंडल होता है, क्वांटा मतलब क्या होता है, एक बंडल, एक बंच होता है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि हम टुकड़ों टुकड़ों में ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो एन इजिकल टू इंटीजर होंगे 1 2 3 4, ठीक है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया कि आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि इस सिस्टम से, अगर मान लो ये सिस्टम आइसोलेटेड है, ठीक है, मान लो ये सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है, इस सिस्टम से ना कोई बाहर जाएगा ना इसके कोई अंदर आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम हम चार्ज के बारे में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ना इससे चार्ज बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ना इसके अंदर चार्ज इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा। इसका मतलब इसके अंदर जितनी भी बॉडी है, 1 2 3, अगर कोई भी बॉडी रखी हुई है, ठीक है, ये आपस में अपने इलेक्ट्रॉन इधर उधर शेयर कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक सिस्टम की बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग हैं आपस में लेन देन कर सकते हैं, लेकिन इस बाउंड्री के बाहर लेन देन नहीं कर सकते, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम आइसोलेटेड। हमने कहा कि अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लो इसके अंदर 3 बॉडी है ए बी सी, ठीक है, अगर मैं ये बोलूं, ठीक है, अगर कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ एक ही बॉडी बताई गई, वो बोला गया कि आइसोलेटेड सिस्टम है, तो हम इसको न्यूट्रल बॉडी मानेंगे। बाहर वाले को क्या मानेंगे कि न्यूट्रल, इसमें से कभी भी बाहर नहीं गया, कुछ भी बाहर नहीं गया, ठीक है। और आपसे ये बोला गया कि ए पर 5 + 5 कूलम का चार्ज है, बी पर -2 कूलम का चार्ज है, तो बताओ वो सी पर कितने कूलम का चार्ज रहा होगा, ठीक है। तो ए के पास भाई चार्ज कहाँ से आया, जब पूरी बॉडी आइसोलेटेड थी, ठीक है, पूरा चार्ज इसके ऊपर 0 था, तो ए के पास +5 चार्ज कहाँ से आया, मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिए होंगे 5, ठीक है। इसमें बी में -2 कूलम चार्ज कहाँ आया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था इसके अंदर बी में कहीं से गए होंगे, ठीक है। कहाँ से गए होंगे भाई, बॉडी तीसरा कौन बचा है, सी बचा होगा, ठीक है। तो सी से लेन देन किया होगा इन तीनों ने, दोनों ने, ठीक है। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन इसी में से आगे पीछे हुए होंगे, तो हमें क्या निकालना है, क्यू पर चार्ज कितना है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, अगर एक सिंगल बॉडी है तो हम बोलेंगे नेट चार्ज 0, टोटल चार्ज क्या है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए 0, ठीक है। जरूरी नहीं है टोटल चार्ज 0 हो, अगर आपको बोल दिया गया है कि इसके अंदर 5 कूलम का चार्ज है, उसके बाद आइसोलेटेड किया, तो 5 कूलम का चार्ज है उसके बाद आइसोलेटेड किया, उसके बाद अंदर बाहर नहीं जाएगा, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा आपका, नेट चार्ज हो जाएगा 5 कूलम, ठीक है। उसके बाद जो अंदर बैठे हुए वो कुछ भी करे, लेन देन करे, लेकिन नेट चार्ज क्या हो जाएगा 5 कूलम, ठीक है। अगर कुछ नहीं कहा है तो हम 0 मान लेंगे कि न्यूट्रल बॉडी थी पहले, ठीक है, इसमें से कुछ भी अंदर बाहर नहीं गया, तो टोटल चार्ज इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, मतलब कि क्या, ए पर कितना चार्ज है 5 कूलम का, बी पर कितना चार्ज है -2 कूलम का, तो हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। क्यू कूलम, सी पर कितना चार्ज है क्यू, ठीक है, लेट सपोज सी पे क्यू मान लेते हैं, इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, ये माइनस का रहेगा, ठीक है, हमने प्लस किया है लेकिन ये चार्ज जो था वो माइनस का, तो हम साइन के साथ चार्ज का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। हमने साइन जो सभी जगह था प्लस यूज करा है, लेकिन जो चार्ज जो था उसका अपना ओरिजिनल साइन यूज करा हमने, ठीक है। तो ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 आएगा, लेकिन 3 कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। तो प्लस का 3 प्लस का क्यू एज इट इज इजिकल टू 0, 3 आपका इधर आएगा लेफ्ट से राइट में, तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू चार्ज कितना आया हमारा, माइनस का 3 कूलम, मतलब कि इस क्यू चार्ज पर, सॉरी सी बॉडी पर कितना चार्ज रहा था, माइनस का 3 कूलम था, ठीक है। तो इसी से इन्होंने लेन देन किया होगा, ठीक है। इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने डाले होंगे सी में। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम बॉडी ए बी सी चेंजेस देयर चार्जेस, ठीक है, यहाँ पर चार्जेस
थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, चार्जेस फ्रॉम +5 कूलम +6 कूलम -2 कूलम टू 7 कूलम 3 कूलम क्यू कूलम रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड चार्ज क्यू। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम, उसके अंदर 3 बॉडी है ए बी सी। ठीक है, उनके जो पहले जो चार्जेस थे वो 5 कूलम 6 कूलम और -2 कूलम थे। पहले 5 कूलम थे, इस पे 5 कूलम था, इस पे 6 कूलम था, इस पे -2 कूलम था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आपस में कुछ किया होगा, इधर उधर ट्रांसफर किया होगा चार्ज। ठीक है, अदला बदली करी होगी आपस में ही। ठीक है, और चार्ज इस पे हो गए 7 कूलम, इस पे हो गया 3 कूलम और इसके ऊपर हो गया क्यू कूलम। ठीक है, तो आप फाइंड आउट करो कि क्यू इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, क्यू कूलम क्या होगा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इस पे जो चार्ज होगा, जो पहले चार्ज होगा, ठीक है, वो इन्होंने जो एक्सचेंज किया उसके बाद भी चार्ज उतना ही रहा होगा, क्योंकि सिस्टम से तो चार्ज बाहर गया नहीं ना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो पहले इस पे चार्ज थे 5 कूलम 6 कूलम -2 कूलम ए बी सी बॉडी पर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ चार्जेस की अदला बदली करी और इस पे ए पर 7 कूलम हो गया, बी पर 3 कूलम हो गया और सी पर इन्होंने क्यू कूलम लिखा। ठीक है, आपको यह बताना है कि सी पर कितना कूलम आएगा। तो जो पहले चार्ज था इसके अंदर नेट चार्ज था, वो अभी भी नेट चार्ज उतना ही होगा, क्योंकि आपस में तो अदला बदली करी, बाहर थोड़ी ना गया चार्ज। ठीक है, हम बोलेंगे फॉर आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, अगर टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा किसी सिस्टम पे, तो टोटल चार्ज बिफोर, जो पहले जितना चार्ज था, इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर। ठीक है, बाद में जितना चार्ज रहा वो इक्वल होगा। पहले कितना चार्ज था 5 + 6 - 2, पहले कितना चार्ज था 5 + 6 - 2। ठीक है, बाद में कितना चार्ज है 7 + 3 + q, तो 7 + 3 + q। ठीक है, हम दोनों को क्या कर देंगे, सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो 5 6 कितना हो जाएगा 11, 11 - 2 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और इधर 7 + 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर 9 और इधर क्या हो जाएगा 10 + q। ठीक है, 10 इधर आएगा। ठीक है, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 - 10 और 9 - 10 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो 9 - 10 q इज इक्वल टू -1 कूलम। ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, कि चार्जेस कैसे निकालना है। तो आइसोलेटेड सिस्टम आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। ठीक है, हम मेथड की बात करते हैं कि हम किस मेथड से कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले बात करी कि रबिंग से तो हम सिर्फ इंसुलेटर को ही चार्ज कर सकते हैं। कंडक्टर के लिए 2 अलग मेथड है चार्ज करने की। ठीक है, तो जो इंसुलेटर होते हैं उसको हम रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, हमने यही बात करी थी कि रबिंग से सिर्फ जो होता है, फ्रिक्शन से सिर्फ इंसुलेटर ही चार्ज होते हैं, कभी भी कंडक्टर को रब नहीं कर सकते। जैसे वहां पर एम्बर और ग्लास हमने जैसे फर के ऊपर जैसे रब किया था, ठीक है, किसी स्किन के ऊपर रब किया था, हेयर के ऊपर रब किया था, ऐसा हम कंडक्टर के साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जब हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर जब पढ़ेंगे तो इस बारे में हम जरूर बात करेंगे कि क्यों नहीं करते थे। ठीक है, कंडक्टर क्यों ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है, तो बाद में अट्रैक्ट क्यों नहीं करता है कि स्मॉल पीसेस हो। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब ये हम कंडक्टर को भी चार्ज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दूसरी मेथड्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मेथड्स हैं आपके लिए। ठीक है, एक चार्जिंग ऑफ कंडक्टर के लिए कंडक्शन होता है। कंडक्शन का मतलब होता है कि किसी बॉडी को टच करके उसमें क्या करना है, कंडक्ट करना है, मतलब चार्ज का ट्रांसफर करना है। ठीक है, और एक होता है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरित करना। ठीक है, इंडक्शन का मतलब उत्तेजित, प्रेरित करना। ठीक है, उत्साहित करना, मतलब किसी भी चीज को करने के लिए, तो इसको बोलते हैं इंडक्शन। लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम बॉडी से बॉडी टच नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डिस्टेंस से ही क्या कर देते हैं, चार्ज को डेवलप कर देते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस होगी आगे हम समझते हैं इसमें। कंडक्शन की बात करते हैं पहले। कंडक्शन, चार्ज बॉडी इज टच्ड विद एन अनचार्ज बॉडी। हम क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी लेंगे और उसको अनचार्ज बॉडी से टच कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, हम चार्ज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक बॉडी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पर एक बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज है। हम क्या करेंगे, इसको, ये कंडक्टर है हमारा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये हमारा कंडक्टर है। ध्यान रहे ये इंसुलेटर होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, इंसुलेटर। ठीक है, इससे जो टच हुआ हुआ है, नहीं तो हमारा चार्ज क्या होगा, इधर से ट्रांसफर होकर नीचे चला जाएगा, मतलब वो फिर चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या कर देता है, करंट को रोक देता है। ठीक है, तो कंडक्टर में ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, और ये आपका बेस है इसका। ठीक है, बेस कोई सा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में इंसुलेटर आ गया तो हमारा चार्ज ट्रांसफर वहां से नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा कंडक्टर के ऊपर ही चार्ज रुक जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज बॉडी को कंडक्टर के पास लाएंगे, टच करेंगे। ठीक है, जैसे हमने इसको टच किया तो पॉजिटिव चार्ज
क्या करता है, इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब ये ट्रांसफर कैसे होता है, इसके बाद हम जो पोटेंशियल पे पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो चार्ज होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर करता है, जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता है, ऐसे चार्ज भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल है। यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर जीरो है, इसका कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो इसकी बात चर्चा जरूर करेंगे वहाँ पर। तो फिलहाल हम ये बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, इसमें ट्रांसफर हो जाता है और क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी को हटा लेंगे, ठीक है। तो इस यहाँ पर ये ध्यान देना है, सारा चार्ज इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो एक पोटेंशियल, जब इन दोनों के पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर उधर चलना रुक जाएगा। जैसे हम पानी को ढाल से ऐसे बहाते हैं, तो अगर दोनों पानी के लेवल जहाँ से बहाते हैं वो लेवल हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, पानी बहना बंद हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही चार्ज में भी होता है। तो इस चार्ज को हटा लेंगे, तो अब हमारा जो देखो ये जो बॉडी है, कंडक्टर जो था वो क्या हो गया, अब चार्ज हो गया, ठीक है। हमने क्या करा है, कंडक्टर को भी चार्ज कर दिया है, ठीक है, इसके अंदर कुछ चार्ज आ चुका है। इसमें क्या होता है, सेम काइंड ऑफ चार्ज डेवलप, जो बॉडी के अंदर जो जिस बॉडी से चार्ज था पहले, ठीक है, उसमें जो चार्ज था वही कंडक्टर के अंदर चार्ज आएगा, तो सेम काइंड ऑफ चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। और कम अमाउंट में होगा, जितना वहां पर चार्ज था इतना इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसमें से क्या होता है, चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है, पहली बॉडी से दूसरी बॉडी में। बात करते हैं हम इंडक्शन की, ठीक है। तो इंडक्शन में क्या होता है, चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर टू अनचार्ज बॉडी, ठीक है। चार्ज बॉडी को हम नियर लाते हैं, पास में लाते हैं अनचार्ज बॉडी के, ठीक है, और फिर उसको चार्ज करते हैं, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसको हम ये कंडक्टर के पास लाएं, ठीक है, तो इसके हम पास लाते हैं, ठीक है, टच नहीं करते, जैसे हमने ये धीरे से इसको इसके पास लाए, तो इससे होगा क्या, देखो न्यूट्रल बॉडी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत सारे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इस साइड पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, इस साइड पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, रिपेल हो जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों चार्ज अपनी अपनी साइड में बढ़ जाएंगे, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। पहले ये घुले मिले हुए पड़े हुए थे, ठीक है, बीच बीच में सभी जगह ये मतलब कि इधर उधर बिखरे हुए पड़े हुए थे, पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव, नेगेटिव के बीच में पॉजिटिव, और हम इसको पूरे को क्या बोला था हमने, न्यूट्रल बॉडी है, हालांकि अभी भी न्यूट्रल है। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको अर्थ करके पॉजिटिव चार्ज को हम, ठीक है, यहाँ पर अर्थिंग कर देंगे, मतलब इसको जमीन में ले जाएंगे पॉजिटिव चार्ज को। तो पॉजिटिव चार्ज जो था यहाँ से अर्थिंग करके हमने इसको अर्थ कर दिया, मतलब जमीन के अंदर ले गए इसको, ठीक है। चार्ज हमेशा मतलब जमीन के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल होता है, तो ये हमेशा क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ट्रांसफर होता है, इसलिए जो पूरा चार्ज होता है ये क्या हो जाता है, अर्थ हो जाता है, ठीक है। अब देखा जाए तो हम इसको क्या कर देंगे, अर्थ को वापिस हम हटा देंगे, ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको भी हटा देंगे, ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इस बॉडी को भी यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो जो नेगेटिव चार्ज था वो वापस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इस बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो बॉडी में हमने लिया था, ठीक है, चार्ज बॉडी जो हमने ली थी उसके अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होता है, तो अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज डेवलप, ठीक। तो यहाँ पर आपका ये जो था चार्ज की प्रॉपर्टी यहाँ पर खत्म होती है, ठीक है, एंड होती है मेरी तरफ से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई इशू मतलब या कमेंट हो, डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।